गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों को आज जो स्टडी करना है वो है एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। तो एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच में पहला आता है पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द, या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में देखते हैं हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन। तो यहां पर देखिए इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। और इसका जो आर्डर होगा, क्लास और फाइलम के बीच में क्या आता है, आर्डर आता है। तो जो इसका आर्डर होगा वो हो जाएगा आर्थोप्टेरा। आर्थोप्टेरा का मतलब क्या हो गया, आर्थो मीन्स हो गया सीधा, टेरा, टेरा मतलब क्या हो गया, विंग्स, जिसमें विंग्स एक विंग क्या होती है, एकदम सीधी होती है। इसकी कुछ अदर स्पीसीज जैसे जीनस है, तो जीनस कौन सा हो जाएगा, पेरीप्लेनेटा। इसका जो जीनस होगा वो पेरीप्लेनेटा होगा और स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, अमेरिकाना हो जाएगी। बट अदर भी कुछ दो और स्पीसीज हैं जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको एक अदर स्पीसीज है, अदर स्पीसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ब्लाटा ओरिएंटेलिस हो जाएगा, ब्लाटा ओरिएंटेलिस हो जाएगा। और दूसरा होता है ब्लाटा जर्मेनिका। तो जो ब्लाटा जर्मेनिका होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और जो ये जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये वाला जो कॉकरोच होगा इसको हम लोग शिप कॉकरोच बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉकरोच बोलते हैं, ये कनेरी कॉकरोच बोलते हैं। एक्चुअली में बेटा ये होता क्या है कि ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज किया जाता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में हमें ध्यान में रखना था, ये आर्थ्रोपोड्स के से बिलोंग करेंगे। जो आर्थ्रोपोडा होगा ये लार्जेस्ट फाइलम की कैटेगरी में आता है। आर्थो वर्ड क्या होता है, आर्थ्रो मीन्स जो होगा वो ज्वाइंट होता है, पोडा मीन्स क्या हो गया, पैर। तो ये इसमें क्या पाए जाएंगे, ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाएंगे। ज्वाइंटेड लेग्स के बाद हम लोग ये देखते हैं इसमें इसके कुछ जनरल स्ट्रक्चर में आप हैबिट या हैबिटेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जैसे ये हैबिट की बात करें तो ये देखिए, जैसे ये क्या हो जाएगा, नॉकटर्नल होगा। नॉकटर्नल के साथ नॉकटर्नल मीन समझ पा रहे होंगे। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्टिव इन अ नाइट, या सॉरी एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। जब रात में एक्टिव होता है तो उसको बोलते हैं नॉकटर्नल। ओमनीओरस का मतलब समझ पा रहे हैं, ओमनीओरस का मतलब हो गया कि जो बोथ हार्बीओरस एंड कार्निओरस दोनों हो वो हो जाएगा ओमनीओरस। ये हैबिट हो गया। ये इसका जो हैबिटेट है वो कहाँ पर होगा, लिव इन अ डैम्प प्लेस, डैम्प और वार्मथ प्लेस। वार्मथ प्लेस का मतलब कहाँ पर होगा, जहाँ पर गर्म होगा कुछ एरिया, और ये इस एरिया में पाया जाएगा। तो जो एडल्ट होता है, एडल्ट कॉकरोच की जो साइज होती है वो कितनी हो जाएगी, 34 to 53 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये देखो ये किसके लिए यूज किया गया है, ये पेरीप्लेनेटा के लिए यूज किया गया है, पेरीप्लेनेटा के लिए यूज किया गया है। अदर कॉकरोच के लिए अगर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अदर टर्मिनोलॉजी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे कि कुछ साइज जो होती है डिफर होती है। इसकी जो बॉडी होती है कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ये इसका जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है यही क्या करेगा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइड्स। तो ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डेस्ट या हार्डन्ड प्लेट कॉल्ड द स्क्लेराइड। जो स्क्लेराइड है ये अलग अलग पार्ट के तरह होगा या अलग अलग पार्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको फिगर के फॉर्म में अगर समझें तो इसको ऐसे देखें आप, जैसे मान लीजिए कि ये इसका डार्सल साइड है, अपर या एबव साइड को आप क्या बोलोगे, डार्सल साइड। और ये इसके इस पार्ट को, लोअर पार्ट को आप क्या बोलोगे, वेंट्रल साइड। तो जो डार्सल साइड है ये, और ये वेंट्रल साइड, ये वाला जो पार्ट होगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये लेटरल साइड होगा। ये ऐसे देखो, ये जो पार्ट होंगे इसको हम लोग बोलेंगे स्क्लेराइड।
ये जो स्क्लेराइड्स है वो ये होंगे। अब जो स्क्लेराइड्स का डार्सल साइड का पार्ट होगा, मतलब ये डार्सल होगा, डार्सल साइड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टर्जाइट, उसको बोलेंगे टर्जाइट। टर्जाइट को ही क्या बोलेंगे, टर्जम या टर्गम। ये पार्ट है वेंट्रल साइड का, ये पार्ट है वेंट्रल साइड का, और जो वेंट्रल साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नाइट। क्या बोलेंगे, स्टर्नाइट। ये होगा स्टर्नाइट, या इसी को बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नाइट को ही क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और ये देखो, ये लेटरल साइड में है, ये साइड कौन सी साइड हो जाएगी, लेटरल साइड। भाई देखो, ये डार्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया, और जो साइड के होंगे उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड को बोलते हैं प्लूराइट, लेटरल साइड को हम लोग बोलते हैं प्लूराइट। जो प्लूराइट होगा इसको हम लोग बोलेंगे, अदर नेम होगा इसका प्लूरम। तो देखो, ये हो गया टर्गम, ये हो गया स्टर्नम, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरम। तो ये प्लूराइट्स होंगे। यही पार्ट हैं एक्सोस्केलेटन के। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन का मतलब क्या हो गया, नाम एंड नाग। नाम एंड नाग का मतलब क्या हो गया, देखिए अब आपके मन में आएगा कि सर, कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल नाम और नाक का बना होता है, और वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, वो म्यूरेमिक एसिड का बना होता है, और इसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं पाया जाता है, यही डिफरेंस है। तो ये इसको जो इसका काइटिन का पार्ट होगा, काइटिन का पार्ट होगा, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का पार्ट होगा, यहां पर ध्यान से सुनना, यही हो जाएगा क्या, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का बना है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का बना होता है, और जिसको एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का ये बना होता है। ठीक बेटा, ये स्क्लेराइट हो गया। डार्सल साइड को क्या बोला गया, टर्जाइट। वेंट्रल साइड को स्टर्नाइट। और दोनों आपस में बेटा, ये सभी आपस में देखो, ये ऐसे ज्वाइंट हैं, इनके बीच में ये ज्वाइंट्स हैं, और ये जो ज्वाइंट्स हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इसको बेटा बोलते हैं, आप कौन सा पार्ट हो गया ये, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होगा वो ये वाला हिस्सा होगा, राइट। यहां पर देखो, आर ज्वाइंटेड बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन is called the arthrodial membrane. Body has divided into 3 segment, head, thorax and abdomen. तो जो बॉडी डिवाइड होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, और क्या हो जाएगा, एब्डोमेन हो जाएगा। अब देखो, इसमें एक चीज याद रखना कि जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन का सेगमेंटेशन है, मतलब कि इसकी जो बॉडी है ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। इनमें जो सेगमेंटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको पता है कि मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन होता है वो केवल और केवल 3 फाइलम में पाया जाएगा, और शुरुआत होता है आर्थ्रोपोड्स एनिलिड से, आर्थ्रोपोड में पाया जाएगा, कार्डेट्स में पाया जाएगा। और इसमें बॉडी जो, अगर हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स में जो डिवीजन होगा, आर्थ्रोपोड्स में जो डिवीजन होगा बेटा वो एक्सटर्नल होगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी जो बॉडी होगी वो सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड कितने रीजन में डिवाइड हुआ, 3 रीजन में। कौन कौन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइड होती है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें किसकी, हेड की, तो जो हेड होगा ये, अगर हम लोग इसको एडल्ट और उसमें देखें, थोड़ा सा डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्ब्रियो वाला कॉकरोच है, और दूसरा ये एडल्ट का कॉकरोच है। तो एम्ब्रियो में जो सेगमेंटेशन होगा हेड के रीजन में,
अगर हम लोग यहाँ से देखें, अगर हेड के रीजन की बात करें तो जो हेड में होगा वो कितने सेगमेंट होंगे, यहाँ पर हेड में 6 सेगमेंट होंगे, इसमें 1 सेगमेंट होगा, तो 6 सेगमेंट फ्यूज होकर के 1 सेगमेंट हो जाएगा। थोरैक्स में कितना होगा, थोरैक्स में इसमें 3 होंगे, इसमें कितने होंगे, 3 ही होंगे। एब्डोमेन में कितने होंगे, 11 होंगे, ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो किसी भी एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट अकर्स इन अ कॉकरोच, तो आपका आंसर देना है 14। आंसर क्या देना है, 14। एंड अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में या निम्फल स्टेज में पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 20 सेगमेंट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हेड। हेड बेटा इसका कैसा होता है, हेड ये हो जाएगा ट्रायंगुलर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट। ये ट्रायंगुलर है, बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। देखो ये एक वर्ड यूज किया गया, हाइपोग्नेथस कंडीशन। कौन सी कंडीशन को यूज किया गया है, हाइपोग्नेथस कंडीशन। हाइपोग्नेथस का मतलब बेटा क्या होता है, हाइपोग्नेथस का मतलब ऐसे समझो, जैसे ये इसकी बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी है, इसका हेड ऐसे होगा, मतलब बेटा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। यहाँ जैसा बनाया गया है, देखो इसको फिर से, जैसे ये इसका बॉडी हो गई और इसका हेड का पार्ट हो गया, इनके बीच में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का एंगल होगा मतलब बेटा राइट एंगल होगा एक दूसरे के। अब ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनेंगे। अब शोज द ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड बियर। हेड पर क्या क्या चीजें हैं, अब इसको इस फिगर से बेटा आप ध्यान से समझिएगा, इस फिगर से आपको बहुत क्लियर कट कंसेप्ट आ जाएगा। इसमें देखो ये जो पार्ट है, ये 3 पार्ट जो पहला दूसरा तीसरा लिखा गया है, ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ये तीनों पार्ट अनपेयर्ड हैं और हेड के ही रीजन में हैं। तीनों पार्ट क्या हैं, हेड के रीजन में ही हैं। अब देखो ये जो पार्ट है जिसको हम लोग, ये जस्ट फ्रंट का पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रांस या बेटा इसी को बोलते हैं फोरहेड 1। दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट है क्लिपियस, और तीसरा पार्ट है लैब्रम या अपर लिप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, 1 2 3, ये तीनों मिल करके 1 2 3, ये तीनों मिल करके हेड का कैप्सूल बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे 1 2 3 फ्यूज टू फॉर्म हेड कैप्सूल। हेड के कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन हेड का कैप्सूल बनाएगा, ये तीनों, राइट। इसको हम लोग यहां पर अगर लिखना चाहें तो इसको यहीं पर लिख सकते हैं, ये हेड कैप्सूल। तो जो हेड का कैप्सूल का पार्ट बनाएगा ये तीनों बनाएंगे, राइट। अब क्या होगा भाई, देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए हेड का पार्ट है, हेड कैसा हो जाएगा, इसका ट्रायंगुलर होगा, 100% आपको क्लियर है। जैसे ये हेड के ऊपर क्या पाया जाता है, हेड के ऊपर ये वाले हिस्से पर ये एक स्कल पाया जाता है, वैसे ही इसमें जो स्कल का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स के ऊपर हम लोग हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर या हेलमेट लगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीपुट। ठीक, ये वर्टेक्स हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीपुट हो गया। ऑक्सीपुट का मतलब इसका हेलमेट जैसे आप समझ सकते हैं। देखो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये पाया जा रहा है क्या, कंपाउंड आइज। तो जो कंपाउंड आई का हिस्सा है ये दोनों 1 पेयर होंगे, कंपाउंड आई क्या होगा, 1 पेयर होगा। अब दूसरी पॉइंट ध्यान से रखना, जो ध्यान देने वाली बात है बेटा, जो कंपाउंड आई है ये बना होगा ओमेटिडिया का। तो एक कंपाउंड आई या 1 कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। ठीक है, अब देखो यहीं पर क्या पाया जाएगा, ये सिंपल आइज का पार्ट है, ये सिंपल आइज का पार्ट है जिसको आप बोलते हैं फेनेस्ट्री या ओसिलर या स्पार्स या ओसिलस बोलते हैं। ठीक, हेड के ही पार्ट में क्या पाया जाएगा, एंटीना का पार्ट पाया जाएगा। एंटीना में ये जो पार्ट होगा ये एंटीनल सॉकेट होता है। यहां पर देखो ये आप पार्ट आप देख रहे हो, ये एंटीनल सॉकेट होगा, एंटीनल सॉकेट से जो पार्ट बेटा ये निकला है, ये जो पार्ट निकला है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल।
पेडिसल। पेडिसल से क्या निकला होगा? फ्लैजिलम। एंटीना कैसा हो जाएगा? ये लॉन्ग होगा, फिल्लीफॉर्म होगा एंड अनब्रांच्ड होगा। लॉन्ग होगा, फिल्लीफॉर्म एंड अनब्रांच्ड। मतलब अगर हम लोग एंटीना की बात करें, तो एंटीना में 3 पार्ट होते हैं। देखो, जैसे एंटीना के 3 पार्ट्स कौन कौन हो सकते हैं? एक तो इसका एंटीनल सॉकेट का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट पेडिसल होगा और तीसरा इसका फ्लैजिलम का पार्ट होगा। अब फ्लैजिलम का पार्ट है तो इसको में देखिए क्या क्या फंक्शन है इसका। ये सेंसरी रिसेप्टर्स है, किसके लिए? टच के लिए, टेम्परेचर के लिए, ऑल्फैक्टरी एंड वाइब्रेशन के लिए। इनके लिए ये क्या माना जाता है? ये ठीक है। या इसमें देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है फ्लैजिलम को ही, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एस्केप हो गया, ये पेडिसल हो गया और ये फ्लैजिलम हो गया। ये तीनों पार्ट किसके हो जा रहे हैं? ये तीनों पार्ट हो जा रहे हैं एंटीना के। ठीक है बेटा। अब इसका फंक्शन देखो क्या है? सेंसरी है, सेंसरी रिसेप्टर है फॉर टच, टेम्परेचर एंड ऑल्फैक्टरी एंड वाइब्रेशन। तो ये सबका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? ये पूरा का पूरा पार्ट हेड के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीना। कंपाउंड आइज पाई जा रही है और इसमें क्या पाया जाएगा? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका माउथ पार्ट। तो आइए देखते हैं इसके माउथ पार्ट के बारे में। तो देखो, इसका जो माउथ पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होगा। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का मतलब सिंपलेस्ट टाइप का होगा। माउथ पार्ट किसका किसका बना होता है? तो इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट बेटा क्या होगा? लैब्रम। लैब्रम को क्या बोलते हैं? अपर लिप बोलते हैं। और इसमें एक पेयर क्या पाया जाएगा? मैंडिबल पाया जाएगा। मैंडिबल के साथ साथ इसमें क्या पाए जाएंगे? हाइपोफैरिंग्स पाया जाएगा। हाइपोफैरिंग्स के साथ साथ मैक्सिली पाया जाएगा। इसके साथ साथ लैबियम। लैबियम को ही क्या बोलते हैं? लोअर लिप बोलते हैं। ठीक बेटा, इसमें देखो जो माउथ पार्ट है वो किसका बना है? लैब्रम का। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जो माउथ पार्ट वाला हिस्सा है, लैब्रम। लैब्रम का मतलब क्या हो गया? अपर लिप। दूसरा होता है लैबियम। लैबियम का मतलब हो जाएगा लोअर लिप। और तीसरा पार्ट है मैक्सिली और चौथा पार्ट है मैंडिबल और फिर हो जाएगा हाइपोफैरिंग्स। तो कुल मिलाकर के ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे? ये माउथ पार्ट होगा। इसका जो माउथ होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का माउथ पार्ट कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मतलब काटना और फिर क्या करना? उसे च्यू करना, चबाना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द माउथ पार्ट अगर पूछा जाएगा तो कॉकरोच। और कॉकरोच में देखिए ध्यान से देखना है कि जो माउथ पार्ट है उसमें कुल कितने कंपोनेंट हैं, कुल कितने और कौन कौन। 2 क्वेश्चन राइज होने हैं। कुल क्या हो जाएगा? लैब्रम हो गया अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, हाइपोफैरिंग्स टंग के इक्विवेलेंट है, मैक्सिली एंड मैंडिबल। मैंडिबल में सेरेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेरेट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कुछ को एज अ टीथ यूज करते हैं। और जो मैक्सिली पल्प वगैरह होती है ये एज अ क्लीनिंग ऑर्गन यूज होता है। राइट, चल, तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये कंपोनेंट कंप्लीट किया हम लोगों ने। कौन सा? हेड का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हेड के बाद आता है हम लोगों का थोरैक्स का। तो क्या बेटा आप जानते हैं कि जो थोरैक्स है इसके कुल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। मतलब देखो आप हेड का पार्ट हो गया, ये नेक का पार्ट हो गया। जो हेड का पार्ट है ये अभी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ये थोरैक्स में 1 2 3 प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब ये जो थोरैक्स का पार्ट है इसको नोटम वर्ड भी यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नोटम। तो ध्यान से समझना कि जो थोरैक्स है बेटा इसको हम लोग और एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नोटम। तो इसीलिए प्रोथोरैक्स को हम लोग बोल सकते हैं प्रोनोटम
प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। तो ये कब वर्ड यूज करेंगे? इसको थोरैक्स के पार्ट में। अब इसके बाद देखिए थोरैक्स पे क्या क्या चीजें लगी हैं। थोरैक्स पर लगी होंगी 2 पेयर विंग्स एंड 3 पेयर लेग्स। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके ईच थोरैक्स सेगमेंट अ पेयर ऑफ लेग्स। फिर क्या पाया जाएगा इसमें? पेयर ऑफ लेग्स के साथ साथ इसमें और क्या चीजें पाई जाएंगी? इसमें पाया जाएगा जो कि विंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? विंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो विंग्स हैं वो कौन कौन से पार्ट में होंगी। या सबसे पहले हम लोग लेग को डिफाइन कर लें। लेग वाले पार्ट को देख लें। तो जो लेग वाला पार्ट है ये, इसमें क्या कौन से पार्ट हैं? देखो ध्यान से इसको। ये वाला पार्ट है कोक्सा। कोक्सा का जो पार्ट है ये सबसे ब्रॉडेस्ट सेगमेंट की कैटेगरी में आता है। ब्रॉड सेगमेंट या ब्रॉडेस्ट सेगमेंट का मतलब हो गया कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर इसका ट्राकेंटर। ट्राकेंटर का मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका सबसे स्मॉल पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। तीसरा इसके बाद आता है इस पर, यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को बोलते हैं फीमर। फीमर क्या होगा? लॉन्ग सेगमेंट होगा। फीमर के बाद यहाँ पर आ जाएगा टीबिया। टीबिया सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है। तो टीबिया होता है, टीबिया होता है टीबिया यहां पर होता है, बट फिबुला नहीं पाया जाता है। याद रखना कि काकरोच के केस में फिबुला नहीं पाया जाता है। और यहां पर क्या लगे होते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स लगे हैं। ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये वर्क एज ए नेचुरल सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है? ये बेटा ये डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है और काकरोच को पहले पता चल जाता है अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला है तो। इसके बाद देखिए टीबिया में इसमें स्मॉल ब्रिस्टल्स लगे होते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल ब्रिस्टल्स लगे हैं, राइट। फिर हम लोग देखते हैं टीबिया के बाद आता है ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं टार्सस। 1 2 3 4 5 सेगमेंटेड है, ये टार्सस है। टार्सस बना किसका बना होगा? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ 5 टार्सोमियर। ये बना होता है 5 टार्सोमियर का, इसीलिए बेटा ये वर्ड यूज किए गए हैं। इसमें जो लास्ट वाला टार्सोमियर होता है, लास्ट वाला जो टार्सोमियर होता है उसको बोलते हैं प्री टार्सस। और जो ये वाला पार्ट होगा क्लास कितना होगा? 1 पेयर होगा। और ध्यान में रखना कि ये जो पार्ट होगा इसको एरोलियम बोलते हैं, एरोलियम या पल्विनस। और इसके इस एंड पर यहाँ पर क्या होते हैं? ये कुछ एडहेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसी एडहेसिव पैड को हम लोग बोलते हैं प्लैंटुली। प्लैंटुली, और चाहे प्लैंटुली हो या एरोलियम, दोनों क्या हो जाएंगे? एडहेसिव पैड जैसा स्ट्रक्चर होगा। एडहेसिव पैड का मतलब क्या होगा? ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। क्लाइंबिंग का सेंस क्या हो गया कि चढ़ने पर। अब ये स्मूथ और रफ दोनों वाल पर यूज करते हैं इसको। किसको यूज करते हैं? ये प्लैंटुली को और एरोलियम को। एरोलियम का अदर नेम क्या है? पल्विनस है। तो पल्विनस जो होगा इसका यूज किया जाएगा क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, राइट। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं? तो देखो क्वेश्चन एक तो इनके सीक्वेंस का बनेगा। तो जो क्वेश्चन सीक्वेंस का बनेगा वो कैसा बनेगा? अब यहां पर इसका जो इधर पार्ट होगा, देखो आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखो। ये प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, राइट। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इस पे देखो 1 पेयर लेग्स ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे लेग लगे होते हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ये 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग हैं। तो ये जो पार्ट अटैच्ड पार्ट होगा यहाँ पर, ये ध्यान से समझना, ये जो पार्ट अटैच्ड पार्ट है यही कौन सा होगा? कॉक्सा का।
तो जो कॉक्सा का पार्ट है वो अटैच्ड पार्ट है ये। अब सीक्वेंस कैसे बनाना है, अगर हमें सीक्वेंस को ध्यान से समझना है तो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा जैसे कॉक्सा हो गया, अटैचमेंट साइट के बाद कॉक्सा के बाद कौन सा आ जाएगा, ट्रॉकेंटर आ जाएगा। ट्रॉकेंटर के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, फीमर वाला हिस्सा, फीमर के बाद आ जाएगा टीबिया, और टीबिया के बाद कौन सा पार्ट आ जाएगा, टार्सस। तो टीबिया के बाद आ गया टार्सस। तो एक सीक्वेंस का सवाल यहां पर अराइज होता है। अगर सीक्वेंस का सवाल अराइज होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। फिर अगला एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है, वो कौन सा, जैसे कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टीबिया। अब आप अपने को मत याद रख लेना, क्योंकि ह्यूमन के केस में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर। इसमें क्या हो जाएगा, टीबिया। और यहां पर क्या नहीं पाया जा रहा है, तो एक चीज याद रखना, काकरोच में फिबुला क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें फिबुला नहीं पाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब थोरैक्स के रीजन पर पाए जा रहे हैं। 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स पाए जा रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं इसके बाद इसमें, हाँ, अब इसके बाद आ गया विंग्स का स्ट्रक्चर। तो थोरैक्स में, थोरैक्स पर क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट है। कितने पेयर, 2 पेयर विंग्स हैं। और याद रखना कि यहां पर ये देखिए आप, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो थोरैक्स का पार्ट है ये प्रोथोरैक्स है। प्रोथोरैक्स पर एक भी विंग्स नहीं पाए जा रहे हैं। इसका मतलब विंग्स कितने पेयर हो गए, 2 पेयर। लेग्स कितने पेयर थे, 3 पेयर्स। तो आप यहां देखो, ये जो मीजोथोरैक्स है, ये वाला हिस्सा किसका है, मीजोथोरैक्स का। यहां से ये विंग्स निकली हैं। अगर ये यहां से विंग्स हैं तो कितनी होगी, 1 पेयर है। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 विंग्स, या एलिप्ट्रा बोलते हैं, या टेगमिना बोलते हैं, या थोरैसिक विंग बोलते हैं। तो बेटा इसकी खास बात क्या है, ये जो विंग्स होगी, ये विंग्स फॉल्स विंग्स की कैटेगरी में आता है। कैसा आता है, फॉल्स विंग्स। फॉल्स विंग्स का मतलब क्या हो गया, फॉल्स विंग्स का मतलब हो गया कि इसका कोई फंक्शन किसमें नहीं है, फ्लाइट करने में। इसका कोई फंक्शन फ्लाइट करने में नहीं है। अब देखो क्या है, ये लॉन्ग होगा, नैरो भी होगा, ऑपेक। ऑपेक का मतलब क्या हो गया, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो आप ऐसे बोल सकते हो डार्क हो। ये लेदरी होते हैं, लेदरी का मतलब ये हो गया कि ये काफ़ी मोटे होते हैं, और ये स्ट्रांग फंक्शन, और ये स्ट्रांग होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। किसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स। फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स अगर बेटा पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 विंग्स। 4 विंग्स को और क्या बोलोगे, मीजोथोरैसिस विंग्स। अब देखो दूसरा वाला जो पेयर है, ये जो सेकंड पेयर ऑफ द विंग्स है, ये है, इसको सेकंड पेयर ऑफ विंग्स सब आप बोलते हो, या हिंड विंग्स बोलते हो, या इसी को बोलते हो मेटाथोरैसिस विंग्स। अब देखो इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल होगा, ब्रॉड एंड थिन, सॉफ्ट और हेल्प्स इन अ फ्लाइट। बेटा इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, ये ट्रू विंग्स होंगी। ये कैसी विंग्स होंगी, ट्रू विंग्स होंगी। क्यों ट्रू विंग्स होंगी, देखो ये वाली जो है ये फॉल्स विंग्स हैं। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू विंग्स होंगे। ट्रू विंग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है, ये फ्लाइट में, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, ट्रू विंग्स, राइट। अब देखो 4 विंग्स, मेटाथोरैसिस, टेगमिना। एक वर्ड आप जरूर याद रखना, इसमें ये टेगमिना या इसका अदर जो नेम है उसको हम लोग बोलते हैं इलेप्ट्रा। ये वर्ड आपको एकदम बोलना ही नहीं है, तो इलेप्ट्रा हो गया। अब ये इसका यूज कब करेगा, ये देखिए, ये जब रेस्ट कंडीशन में होगा। हाइंड विंग, मेटाथोरैसिस विंग ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस का मतलब थिन हो गया। जैसे ये कैसा होगा, ये थिन हो, ये थिक होगा, ये थिन होगा, राइट। अब ये देखो इसका फंक्शन क्या हो गया, फ्लाइट में इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन में। तो ये विंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखो हेड के पार्ट पर हेड कैप्सूल का पार्ट पूरा पढ़ लिया। अब ये थोरैक्स के पार्ट हो गया। थोरैक्स के बाद आ जाएगा हम लोगों का एब्डोमेन का हिस्सा।
देखो एब्डोमेन, एब्डोमेन जो होगा, एब्डोमेन कुल कितने सेगमेंट होंगे? एब्डोमेन में हम लोगों का जो सेगमेंट होगा वो टोटल हो जाएंगे 10 सेगमेंट। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ द 10 सेगमेंट्स। अगर ये 10 सेगमेंट्स हैं तो ये क्या बियर करेगा? बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एंड जॉइंटेड एनल सरसाई। ये किसके केस में है? ये दोनों के केस में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप यहां पर देखो, आपका जो मेन क्वेश्चन आता है बेटा वो यहां पर है, यहां पर ये देखिए, ये 10th पेयर है, ये है। डार्सल साइड को अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इसका जो डार्सल साइड है उसको टर्जम बोलते हैं या टर्जाइड बोलते हैं। वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं? स्टर्नम या स्टर्नाइड बोलते हैं। ठीक, यहां पर नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट जो डार्सल सरफेस पर है वो कुल कितने हैं? 10। अब स्टर्नम में देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, ये हमको दिख रहा है ये। ठीक, अब यहां पर जो एनल सरसाई का पार्ट है या एनल सरसी का पार्ट है, ये 15 सेगमेंटेड है। मेन इसका फंक्शन होता है क्या? मेन फंक्शन होता है साउंड को रिसीव करना। और याद ये रखना कि ये जो एनल सरसाई है ये प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा और 10th टर्जाइड से ये एराइज होगा। ठीक, दूसरी बात बेटा, यहां पर देखिए आप 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में यहां पर यहीं पर एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिंग स्टिंग ग्लैंड। तो जो स्टिंग ग्लैंड होगा वो किस सेगमेंट पर होगा? 5वें और 6ठे सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। 5वें और 6ठे सेगमेंट के वॉल पर टर्गम साइड पर, 5वें 6ठे सेगमेंट के किस साइड पर? टर्गम के साइड पर प्रेजेंट है। और ये जो स्टिंग ग्लैंड है यही काम करता है, दो इसका मेन फंक्शन होता है। अब ये देखो ध्यान से, जो स्टिंग ग्लैंड है स्टिंग ग्लैंड, जो स्टिंग ग्लैंड होगा वो क्या काम करेगा? स्टिंग ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है क्या करना? ये प्रोड्यूस द फेरोमोन्स, या आप इसको बोल सकते हैं एक्टो हार्मोन्स। प्रोड्यूसेस एक्टो हार्मोन्स, या इसी को बोलते हैं फेरोमोन्स। तो जो फेरोमोन्स या एक्टो हार्मोन है वो स्टिंग ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। स्टिंग ग्लैंड किस सेगमेंट पर है? तो 5-6 सेगमेंट के और स्टर्नम की साइड की ओर। ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, स्टिंग ग्लैंड का अगर हमें फंक्शन बताना हो, जैसे अगर हमें बेटा स्टिंग ग्लैंड का फंक्शन बताना हो तो क्या हो सकता है? तो जो स्टिंग ग्लैंड का फंक्शन होगा अब फेरोमोन्स क्या करेगा? ये अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट सेक्स, ये ध्यान रखना, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। और दूसरा रिपेल द एनिमीज, एनिमीज को क्या करना? रिपेल करना, दूर भगाना। ये दोनों काम स्टिंग ग्लैंड का होगा। तो क्वेश्चन बेटा कहां पर अराइज हो सकते हैं कि स्टिंग ग्लैंड का क्या फंक्शन हो सकता है? तो जो स्टिंग ग्लैंड का फंक्शन है वो हम लोगों को क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये हो गया, राइट। अब दूसरी बात आता है कि यहां पर देखें, यहां पर जो 9 सेगमेंट है ये स्टर्नम की ओर, 9 सेगमेंट स्टर्नम की ओर। अगर 9 सेगमेंट स्टर्नम की ओर हो तो यहां पर एक
पेयर्ड स्ट्रक्चर लगा होता है, ऐसे 9th स्टर्नाइड से एक पेयर्ड स्ट्रक्चर लगा होता है। इस पेयर्ड स्ट्रक्चर को जो 9 सेगमेंट्स है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं एनल स्टाइल, इसको बोलते हैं एनल स्टाइल। और जो एनल स्टाइल होगा वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होगा, तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट ओनली इन मेल। तो मेल काकरोच में ही केवल एनल स्टाइल प्रेजेंट होगी, वो फीमेल में नहीं पाया जाएगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन काम करेगा, ये एनल स्टाइल। तो इसका जो फंक्शन है वो एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक, ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होगा, मेल में प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखो फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल में ये जो 7th स्टर्नम होता है ये बोट शेप हो जाता है। इसको आप ऐसे, मैं एक फिगर से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इसका हेड का पार्ट है ये, और यहां पर ये एब्डोमेन का पार्ट है। तो जो एब्डोमेन में 7वां सेगमेंट होता है ये फीमेल काकरोच के बारे में है। ये आप इसको आप ध्यान में रखना, ये फीमेल काकरोच है। यहां पर जो 7th स्टर्नाइट होता है यही 7th स्टर्नाइट कैसा हो जाएगा, बोट शेप हो जाता है। कैसा हो जाएगा, 7th स्टर्नम बोट शेप हो जाएगा। और जब ये बोट शेप होगा तो 8वें और 9वें इसको कवर करेगा। तो 8वां और 9वां या 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म और जेनाइटल पाउच, ये क्या करेगा, जेनाइटल पाउच बनाएगा। कौन जेनाइटल पाउच बनाएगा, ये 7th। तो ये आपको ये याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि फीमेल काकरोच में जो 7th स्टर्नाइट होती है यही बोट शेप होती है। ठीक, अगर ये बोट शेप है तो ये 8वीं 9वीं इसको साथ दे रही है उसको। और दूसरा ये क्या बनाएगा, इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो बनाएगा क्या, ये बनाएगा जेनाइटल पाउच। एंटीरियर पार्ट कंटेन अ फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड बट कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो कोलेट्रल ग्लैंड्स वगैरह हैं वो क्या होंगे। जैसे हम लोग मान लें कि ये बन गया क्या, ये एक बन गया जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच में यहां पर क्या होगा, ये स्पर्मेथिकल पोर होगा। ठीक, यहीं पर एक होगा फीमेल गोनोपोर और यहीं पर ओपनिंग होगी कोलेट्रल ग्लैंड की। तो ये कोलेट्रल ग्लैंड, ये स्पर्मेथिकल पोर हो गया। ये फीमेल जिसको हम लोग गोनोपोर बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये इसको आपने अभी क्या बताया, इसको आपने बताया स्पर्मेथिकल पोर। ठीक, ये फीमेल गोनोपोर है और ये हो गया कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक भाई, ये पूरा का पूरा पार्ट ये हो गया। हम लोगों ने किसको डिस्कस कर लिया, इसके एब्डोमेन के पार्ट को। अगर हम लोग इसके आगे वाले हिस्से को देखें तो मेल के केस में क्या हो जाएगा, मेल में जेनाइटल पाउच लाइज द हैंड, ये देखिए जेनाइटल पाउच लाइज एट द हैंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंडेड डार्सली बाय अ 9th and 10th terga and the ventrally by the 9th terga. It contain the dorsal anus, ventral male genital pores and gonopophysis, a pair of short thread-like structure anal style which are absent in a female. तो मेल में जो आपको याद करने वाली बात है, वो एनल स्टाइल का पाया जाना। और एनल स्टाइल को ही ध्यान में रखना है। एनल स्टाइल का अदर नेम है इसको बोलते हैं काउडल स्टाइल। एनल स्टाइल को ही हम लोग बोलते हैं काउडल स्टाइल। ठीक, चलो ये हो गया मेल और फीमेल, मतलब कि मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया।
मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें यहाँ पर तो देखो, मेल के की साइज क्या होगी, ये थोड़ी सी लार्ज होती है। फीमेल की साइज क्या होती है, बड़ी स्मॉल होती है। विंग ये एब्डोमेन तक फैला होता है, बट ये नैरो। यहाँ पर जो याद करने की बात है वो ये है, एनल स्टाइल प्रेजेंट होना, एनल स्टाइल यहाँ पर एब्सेंट होना। दूसरा, यहाँ पर ब्रॉड पाउच नहीं पाया जाएगा और इसमें पाया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ब्रॉड पाउच क्या है, या ब्रूड पाउच बोलते हैं इसको। ब्रूड पाउच का मतलब क्या हो गया, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो इसको ऐसे समझो, जो ब्रूड पाउच है इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू यूट्रस। ठीक, तो चल यहाँ तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट किया।